हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। होम मैनेजमेंट में हम लोग अभी तक होम इंटीरियर पढ़ रहे थे, ठीक है। होम इंटीरियर में मोस्टली सारे ही टॉपिक्स जो भी मैंने आपको 7 एलिमेंट्स बताए थे, वो सातों एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। कलर पिगमेंट्स जो था, कलर पिगमेंट्स काफ़ी लेंदी था, ठीक है। वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था और कलर को मैंने वैसे भी 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। 2 वीडियो उसके अलग अलग बने हैं, आप उससे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, ठीक। चले, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अप्रोचेस, ठीक है। आज हम लोग मैनेजमेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अप्रोचेस मीन्स प्रबंधन के उपागम। तो प्रबंधन के कितने उपागम होते हैं? प्रबंधन के मोस्टली अगर देखें तो मोस्टली 3 उपागम तो होते ही होते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, फिर इसमें हम देखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे मनी मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, 3 तो मैनेजमेंट के अलग उपागम है। उसके बाद हम लोग कार्य सरलीकरण देखेंगे और ये चारों ही टॉपिक आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। चलिए, तो आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं बात करने हम टाइम मैनेजमेंट पे। तो एक्चुअली में देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय एक ऐसा साधन है, जो हमारा समय होता है, समय एक ऐसा साधन होता है जो भौतिक साधन होता है, जो यूं कह लीजिए, ये समय क्या होता है, मानवीय भी होता है और समय अमानवीय भी होता है। बस इसका डिफरेंट इतना ही होता है कि हम समय का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। हम समय को अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समय हमारा मानवीय है क्योंकि हम समय को अपने अनुकूल, जैसे भी हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारा जो कार्य होता है, हम अपने कार्यों को देखते हुए हम अपने जो भी हमारे मतलब इन द सेंस आप ये समझिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमारी नीड होती है, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए हम अपने टाइम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो क्या होता है, मानवीय होता है और समय अमानवीय भी होता है। अगर समय को हम व्यवस्थित तरीके से यूज नहीं करते हैं तो समय क्या होता है, निकल जाता है। 24 आवर्स हर किसी की लाइफ में होता है और उस 24 आवर्स को अगर हम अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं टाइम को, तो टाइम एक समय बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है और हम फिर पछताते रह जाते हैं। इसलिए समय को भी मैनेज करके रखना हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में लिख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है। आइए, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, समय एक ऐसा साधन है, समय एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जो क्या है, जो मानवीय भी है, मानवीय तथा अमानवीय भी है। हाँ, मानवीय भी है, ठीक। पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, समय एक ऐसा संसाधन है, समय एक ऐसा संसाधन है, इसको समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। समय एक ऐसा संसाधन होता है जो एक बार निकल जाता है तो पुनः हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समय प्रबंधन के अंतर्गत, समय प्रबंधन के अंतर्गत, समय प्रबंधन के अंतर्गत योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना
इसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा, योजनाएं बनाना और उन्हें पूरा करना और उन्हें पूरा करना और उन्हें पूरा करना दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक ना। थोड़ा सा इसमें कुछ डिफिनेशन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हाल्स के अनुसार, तो हाल्स ने क्या डिफिनेशन दिया है और हेलन ने क्या डिफिनेशन दिया है, दोनों डिफिनेशन पूछा गया है। हाल्स के अनुसार भी डिफिनेशन पूछा गया है और हेलन के अनुसार भी पूछा गया है। हाल्स का डिफिनेशन देके पूछ लिया गया है किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, और हेलन के भी डिफिनेशन देके उसने भी पूछ लिए गए हैं कि यह कथन किसका है। तो वो दोनों ही डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझ लेते हैं। पहले हम हाल्स के अनुसार देखते हैं। हाल्स के अनुसार तो हाल्स महोदय ने क्या कहा है, हाल्स महोदय ने क्या कहा है, समय हमारे लिए एक क्या है, पदार्थ है। समय हमारे लिए, समय हमारे लिए, हमारे लिए क्या है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। समय हमारे लिए एक क्या है, पदार्थ है। हम इसे प्राप्त भी कर सकते हैं, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा इसे हम व्यय भी कर सकते हैं, तथा इसे हम व्यय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आपने इतना समझा कि समय हम क्या कर सकते हैं, समय हमारे लिए हाल्स के अनुसार एक पदार्थ है जिसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं और उसे हम व्यय भी कर सकते हैं। समय अपने आप निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग होती ही हमारे पास टोटल 24 आवर्स हमें मिल जाता है, हम उसे प्राप्त करते हैं और उस समय पीरियड में, उस टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, अपने इम्पोर्टेंट वर्क को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फुल्ली कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। और इसके बाद अगर हम उसे नहीं कंप्लीट करते हैं, नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो समय क्या होता है, व्यय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, उसे फिर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, चले। और हेलन के अनुसार क्या कहा गया उसे भी एक बार देखते हैं हम। हेलन के अनुसार, हेलन के अनुसार अब आइए देखते हैं हम हेलन के अनुसार क्या कहा गया है। हेलन के अनुसार देखिए, इसमें कभी कभी हेलन आ जाएगा, कभी हेलन केनन भी आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए लाई लिखाई देती हूँ। हेलन और हेलन केनन एक ही नाम है, केनन के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि समय जो होता है, समय एक संसाधन के रूप में होता है, समय एक संसाधन के रूप में स्वतंत्र उपकरण होता है। मतलब इस पे कोई हमारा बाउंडेशन नहीं होता है, इसके ऊपर कोई हम ऐसा इसे हम बाउंड नहीं कर सकते। यह एक स्वतंत्र उपकरण होता है, स्वतंत्र संसाधन होता है।
इसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में, इसे हम अपने दैनिक जीवन में हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये बस वहीं तक सीमित होता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में समय को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, समय जो होता है स्वतंत्र होता है, ठीक। तो इसमें हम समझ लेते हैं संसाधन के रूप में समय, संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में समय का स्वतंत्र, समय का स्वतंत्र अर्थ इसके व्यवहारिक उपयोग पर है, व्यवहारिक उपयोग पर है। चलो, तो हमने इतना समझा, ठीक है। आई होप कि डिफिनेशन समझ में आया होगा और समय क्या है, समय को हमने जनरली समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, समय के कुछ निर्धारक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों को भी हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है उसे भी हम समझते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थ्योरी अगर हम पढ़ लेते हैं, बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो अगर उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन आधारित थ्योरी को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, नया पेज लेते हैं और नए पेज से हम बात करते हैं समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व, ठीक है। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व, चले तो सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है इसमें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स है समय मूल्य, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट्स है इसका समय मूल्य। एक एक करके लिखते चल रहे हैं, जिससे एक एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो समय मूल्य क्या होता है, घर के कार्यों को समय के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। घर के कार्यों को समय के अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या है, हमारा समय मूल्य कहलाता है, ठीक है। इसमें समय का धनात्मक प्रयोग भी होता है और समय का ऋणात्मक प्रयोग भी होता है, दोनों प्रयोग इसमें आते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समय का धनात्मक और ऋणात्मक प्रयोग कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है, कौन सा एलिमेंट्स है, तो समय मूल्य होता है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, समय का धनात्मक प्रयोग और दूसरा क्या है, समय का ऋणात्मक प्रयोग। चलो
नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? समय मापक। नेक्स्ट है हमारा समय मापक। दूसरा समय मापक। अब समय मापक क्या है? समय मापक किसी कार्य को कितने समय में हम किसी भी कार्य को कितने समय में हम करते हैं, ठीक है। अर्थात समय को जैसे हमारा कोई कार्य है तो उस कार्य को हम कितने समय में करेंगे उसके लिए एक हम मापन करते हैं, एक समय सारणी बनाते हैं, ठीक। क्या है इसमें? किसी कार्य को कितने समय में करना है, किसी कार्य को कितने समय में करना है, कितने समय में करना है। अर्थात कार्य को पूर्ण करने के लिए समय एक निश्चित कर लेना, ठीक। वो हमारा क्या कहलाता है? समय मापक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समय क्रम। समय क्रम। तो हमारा समय क्रम क्या होता है? समय क्रम कार्यों का क्रम निर्धारित करना। जो भी हमारा कार्य होता है उस कार्यों का हम एक क्रम बना लेते हैं, कार्यों का क्रम निर्धारित करना। निर्धारित करना। वैसे यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक आध दो क्वेश्चन बन जाता है, बट फिर भी टॉपिक में है तो क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है? समय क्रम निर्धारित करना। इसमें हमारा व्यक्तिगत कार्य भी हो सकता है, जो हमारा पर्सनल वर्क होता है, और इसमें हमारा पारिवारिक कार्य भी हो सकता है, इसमें दैनिक कार्य भी हो सकते हैं। समय क्रम में देखिए कई तरीके के क्रम बनते हैं। कोई हमारा मान लीजिए लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, तो हमारा क्या होता है? वो हमारा दैनिक लक्ष्य में आ जाता है। कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? दैनिक लक्ष्य बनाते हैं, फिर साप्ताहिक लक्ष्य बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? वार्षिक लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है। फुल्ली हम वार्षिक लक्ष्य के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समय का एक हम क्रम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कब कैसे क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पारिवारिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, और एक हमारा आकस्मिक भी हो सकता है। आकस्मिक का मीन्स आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी टोटल 12 आवर्स हमें मिल पा रहे हैं अपने स्टडी के लिए, ठीक है। 12 घंटे हम अपना टाइम पीरियड बनाए हैं स्टडी के लिए, और हमने उसमें ये डिसाइड कर दिया कि मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में हम क्या करेंगे? मिड मॉर्निंग में हम यहाँ पे मान लीजिए 6 to 9 यहाँ पे हम कर देते हैं। वैसे जनरली 8 ही हो पाता है। 6 to 9 AM मैंने अगर रख दिया कि हमें स्टडी करनी है, और कोई भी टॉपिक हमने यहाँ पे रख दिया कि जैसे हमें यहाँ पे फूड साइंस पढ़ना है या होम मैनेजमेंट पढ़ना है, HM होम मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर बीच में 9 to 10 हमें किचन का वर्क करना है, किचन वर्क कंप्लीट करना है। बट ऐसे हम पूरा 12 आवर्स का एक साइकिल बना लेते हैं कि इतने से इतने टाइम में हमें ये पढ़ना है, फिर इतने से इतने टाइम में हमें खाना पीना मतलब किचन का वर्क करना है, फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ वर्क करने हैं, पर्सनल वर्क करने हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर से हम अपने पहले से जैसे हमारा टाइम टेबल सेट हुआ था, हम अपने फिर स्टडी टेबल पे आएंगे और फिर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला शेड्यूल होगा, तो इट इज मतलब ऐसे ही हम अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं। और उसके बाद बीच में क्या आता है कि हमारा कुछ आकस्मिक, इसमें जो आकस्मिक कार्य होते हैं, आकस्मिक कार्य का मतलब यही होता है कि मान लीजिए 6 to 9 आपने यहाँ पे क्या किया? अपना पढ़ने का टाइम बनाया है, लेकिन उसी बीच में, उसी पीरियड में आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप उठेंगे नहीं वहां से, तब भी आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। तब भी आप उठेंगे, या मान लीजिए कुछ नेसेसरी कॉल आ गए हैं जिन्हें आपको उठाना बहुत ही जरूरी है, और फिर वहां पे आपको आधे घंटे या 10 मिनट से 15 मिनट आपको क्या है? कॉल पे बातें करनी है, ठीक है। आप बात कर लिए, लेकिन उस पीरियड का आपका जो
30 मिनट जो आपका वेस्ट हुआ है, उस वेस्ट टाइम को आप क्या करेंगे, उसे भी आप यूटिलाइज करेंगे। आप उस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, इसमें ये समय क्रम में बताया गया है। समय क्रम में ये कहा गया है कि आप अपने आकस्मिक कार्य को या आकस्मिक समय को आप कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए भी आपको एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कि मान लीजिए आकस्मिक कोई ऐसा कार्य आ गया, तो उसके लिए भी हमें इतना टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है आकस्मिक क्रम। ठीक, चलिए, तो समय क्रम को समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कार्य वक्र। अब नेक्स्ट है हमारा कार्य वक्र। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बनता है क्वेश्चन। अब देखिए कार्य वक्र का क्या मतलब होता है। कार्य वक्र में एक हम इसमें लाइन लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और एक इसमें आड़ी लाइन लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारे यहाँ पे मिड मॉर्निंग या मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड होता है, मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, हमारे पास जो वर्कलोड होता है मॉर्निंग में, हमारे पास वर्कलोड क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है। तो मॉर्निंग पीरियड में हमारा वर्कलोड इतना होता है। ठीक, मॉर्निंग पीरियड में हमारा वर्कलोड यूं आप समझ लीजिए ऐसे होगा, ठीक है, और उसके बाद आफ्टरनून में ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा उससे शाम में देखेंगे तो ऐसे होगा, फिर उससे शाम में आप देखेंगे तो ऐसे होगा, फिर एक टाइम के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्ट पा जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्य आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्यभार क्या है, बहुत अधिक है, यहाँ पे कार्यभार बहुत ही ज्यादा अधिक है, और यहाँ पे कार्यभार क्या है, थोड़ा सा हल्का हो गया है। फिर यहाँ पे इवनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा कार्यभार और हल्का हुआ, फिर नाइट में क्या है, नाइट में यहाँ पे थोड़ा सा कार्यभार और इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी कार्यभार हल्का होगा, फिर यहाँ पे अंततः आप क्या करते हैं, अंततः आप रेस्ट पीरियड में आ जाते हैं, अंततः आप क्या करते हैं, रेस्ट पीरियड में आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कार्य वक्र है हमारा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अत्यधिक कार्यभार, पीक लोड। पीक लोड भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अत्यधिक कार्य भार, तो अत्यधिक कार्यभार कब होता है, क्या दिन की अपेक्षा रात में अत्यधिक कार्यभार होता है, या रात्रि की अपेक्षा दिन में कार्यभार अधिक होता है। तो यहाँ पे ये लिखिएगा कि रात्रि की अपेक्षा, रात की अपेक्षा रात की अपेक्षा सुबह के समय, सुबह के समय अत्यधिक कार्यभार होता है, अत्यधिक कार्यभार होता है। ठीक, चलिए, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा, हमने क्या देखा, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व। ठीक है, गृह व्यवस्था के कितने निर्धारक तत्व होते हैं, समय मूल्य, समय मानक, समय क्रम और कार्य वक्र, और क्या होता है, अत्यधिक कार्यभार, पीक लोड। ठीक, तो ये हमारे क्या है, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इतना समझ में आया होगा, आगे हम लोग देखते हैं समय व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट में हम किस तरीके से समय को, या कौन से ऐसा प्रोसेस होता है, कौन से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने समय को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। समय व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं,
कुछ प्रोसेस को अपनाते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, मैंने आपको जब आपको मैं सबसे स्टार्टिंग वाला जो पहला दूसरा लेक्चर जब मैं ली थी, तो उसमें मैंने आपको होम मैनेजमेंट के कुछ निर्धारक तत्व बताए थे। तो कौन से निर्धारक तत्व थे? 3 निर्धारक तत्व थे, 4 निर्धारक तत्व थे, ठीक है। सबसे पहला क्या था उसमें? सबसे पहला क्या था उसमें? सबसे पहले थे उसमें नियंत्रण, ठीक है। सबसे पहला था उसमें नियंत्रण, फिर उसके बाद क्या था? संगठन, फिर उसके बाद क्या था? नियंत्रण था, संगठन था, फिर देखिए आगे मूल्यांकन था, ठीक है। नहीं, उस 1 मिनट में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टेप मैंने बताया है, यहाँ पे पहला है आयोजन, आयोजन या नियोजन। इसके बाद अगर हम देखिए 2 राइटर्स हमारे, निकिल और डार्सी, ठीक है, और ग्रासम कैंडल। तो अगर हम निकिल एवं डार्सी की बात करते हैं, तो निकिल एवं डार्सी ने आयोजन, संगठन, उसके बाद नियंत्रण, फिर उसके बाद मूल्यांकन बताया है। लेकिन वही ग्रास और कैंडल की बात करें, तो ग्रास एवं कैंडल ने कहा है कि संगठन की हमारे होम मैनेजमेंट में कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो उन्होंने 3 ही एलिमेंट बताया है, लेकिन निकिल एवं डार्सी ने 4 एलिमेंट बताए हैं। आयोजन है, संगठन है, संगठन है, उसके बाद क्या है? नियंत्रण है, फिर है हमारा क्या? मूल्यांकन, ठीक। तो यही हमारे क्या थे? 4 एलिमेंट्स थे होम मैनेजमेंट के। उसी तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट में, जब हमारे ये टाइम मैनेजमेंट में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। टाइम मैनेजमेंट में इसका कोई तात्पर्य नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में हम बस यही 3 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हम बात करते हैं समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया, तो सबसे पहला इसमें क्या है? सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें? समय का आयोजन करना। सबसे पहले है इसमें समय का आयोजन करना, आयोजन करना, ठीक ठीक। चलिए, तो समय का आयोजन करना मीन्स क्या होता है? जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, जो हमारा कार्य होता है, हमने अभी आपको उसमें बताया ना, एलिमेंट्स बताया ना। तो एलिमेंट्स में क्या था कि हम समय क्रम को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमारा कार्य होता है, हम अपने कार्यों के लिए एक क्रम निर्धारित करते हैं। तो इसमें आयोजन या नियोजन का क्या मतलब है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम पहले एक योजना बनाते हैं, ठीक है, कि हमें अपने कार्य को कैसे करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है। तो वो सारी चीजें हम इसमें आयोजना बना के तब हम फिर कार्यों को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? निश्चित अवधि में कार्य को पूर्ण करना, निश्चित अरे सॉरी, वो शॉर्टकट मारना भी दिक्कत करता है। निश्चित अवधि में कार्य को पूर्ण करना, कार्य को पूर्ण करना, ठीक। एग्जाम्पल में इसमें लिख लेते हैं हम,
जैसे कार्य की हम क्या करते हैं, सूची बनाते हैं। पहले कार्य की सूची बना लेना, कार्य की सूची बना लेना। नेक्स्ट, अनुमानित समय निर्धारित करना, अनुमानित समय निर्धारित करना, समय निर्धारित और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी योजनाओं को लिखते हैं, योजना को लिखना। ठीक, चलिए, तो इतना समझ में आया ना, क्या बताया मैंने। समय का आयोजन करना, निश्चित अवधि में हम अपने कार्य को पूर्ण तभी कर पाएंगे जब हम अपने कार्यों की सूची बनाएंगे, अनुमानित समय को हम निर्धारित करेंगे और उसके बाद अपने कार्यों को एक योजना के तहत, एक योजना जो भी हमारे कार्य होते हैं हम उसे लिखते हैं, एक पूरा ग्राफ बना के हम उसे लिखते हैं, समय सारणी बनाते हैं। ठीक, तो वही क्या होता है, योजना को लिखना। तो समय का आयोजन करना। दूसरा क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। समय योजना के क्रियान्वयन, समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। ठीक है, हम क्या करते हैं, बनाई गई योजना पर नियंत्रण करना भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बनाई गई योजना में नियंत्रण का होना, बनाई गई योजना में नियंत्रण का होना, नियंत्रण का होना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। अन्यथा योजना सफल नहीं हो सकेगी। समय सारणी, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, समय सारणी जो होती है, समय सारणी, समय सारणी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए या कठोर होनी चाहिए। जो हम समय सारणी बनाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या है, वो लचीली होनी चाहिए। अगर समय सारणी लचीली नहीं होगी तो हम निरंतर करते समय क्या कर पाएंगे, उसमें कोई भी फेरबदल या फिर कोई भी उसमें अगर त्रुटि है तो हम उन त्रुटियों को सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए समय सारणी का लचीलापन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समय सारणी लचीली होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें सुधार कर सके। ठीक, तो नियंत्रण समझ में आया, नियंत्रण का मतलब समझ लिया आप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा अब सबसे मेजर पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मूल्यांकन। अब अंततः हम क्या करते हैं, हम मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। जो भी हमने अपने कार्य को निर्धारित किया है, जो भी हमने उस पर नियंत्रण किया है, अब जो हमें अभी मूल्यांकन को पढ़ते हैं उसके बाद हम करते हैं।
समय आयोजन का मूल्यांकन। समय आयोजन का मूल्यांकन। समय आयोजन का मूल्यांकन, किए गए कार्यों को हम क्या करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। किए गए कार्यों को मूल्यांकित करना, किए गए कार्यों को मूल्यांकित करना, मूल्यांकित करना कि क्या हमारा कार्य सही समय पर पूर्ण हुआ या नहीं, कि क्या हमारा कार्य सही समय पर पूर्ण हुआ या नहीं, पूर्ण हुआ या नहीं। ठीक है, तो क्या है, किए गए कार्यों को हम क्या करते हैं, मूल्यांकित करते हैं कि हमारा जो हमारा कार्य था, जो हमारा लक्ष्य था, क्या हम अपने लक्ष्य को सही समय पर पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम नहीं कर पाए हैं तो ना कर पाने पे भी हम क्या करेंगे, अपने इसमें जो हमारा सबसे पहला आयोजन और नियोजन था, हम यहीं से ही फिर क्या होता है, फिर से ये प्रक्रिया यहीं पे ही आ जाती है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है हमारा आयोजन और दूसरा है हमारा नियंत्रण, फिर तीसरा हमारा मूल्यांकन। तो हम अपने कार्यों को सही समय पर अगर पूर्ण नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए हमारा एग्जाम था, ठीक है, और हम अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो हम अपने एग्जाम को अगर नहीं क्रैक कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी त्रुटियां थी, एग्जाम को क्रैक ना कर पाने में जो हमारी कमियां थी, जो त्रुटियां थी, वो कहाँ पे थी, वो यहाँ पे थी। मीन्स आयोजन में हमारी त्रुटियां थी, हमारे नियोजन में त्रुटियां थी। अब हम सुधार कहाँ पे करेंगे, हम अपने फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सुधार कहाँ पे करेंगे, यहीं पे फिर हम लौट के फिर दोबारा हम यहीं पे ही आएंगे, इसी पे ही आयोजन और नियोजन पे ही हम जो हम टाइम टेबल सेट करते हैं, जो हम स्टडी प्लान सेट करते हैं, जो हम पूरा यहाँ पे क्या करते हैं, एक दृढ़ निश्चय या दृढ़ निर्णय लेते हैं कि हमें अपने कार्यों को, अपने सिलेबस को इतने टाइम में, इतने इतने पीरियड में ऐसे ऐसे इन सारी रणनीतियों के अकॉर्डिंग ही हमें कंप्लीट करनी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्या, रणनीति। अगर आपकी रणनीति अच्छी बनी है तो लक्ष्य आपको जरूर हासिल होगा। अगर रणनीति कमजोर है, नहीं अच्छी बनी है, तो फिर यहाँ पे लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, आपके द्वारा बनाई गई आपकी रणनीतियां। मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका आयोजन और नियोजन। अब हम दोबारा जब फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएंगे तो हम किस में परिवर्तन करेंगे, किस में फेरबदल करेंगे, आयोजन या नियोजन में। ठीक, तो हम दोबारा फिर उसी प्रोसेस में फिर से रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, मे बी होम मैनेजमेंट में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स होंगे, जो चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी, मैं बार बार हर क्लास में यही चीज़ें बताती हूँ कि देखिए अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि टेक्नीशियन की प्रॉब्लम है और कुछ इसमें टाइम शॉर्टेड है, तो कुछ चीज़ें पहले से भी लिख कर पढ़ाना पड़ता है जिससे आपको आपके टाइम से ही सारी चीज़ें मिल जाए। और कभी कभी लाइव क्लास में प्रॉब्लम ये भी आ जाती है, कभी लाइट कट गई, कभी कुछ टेक्निकल इशू आ गया, कभी नेटवर्क इशू आ गया,
तो उससे लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी थी, इसलिए क्लास अब रिकॉर्डेड दिया जाने लगा है, ठीक है। अब इसलिए क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जाती है और डेली क्लासेस अपलोड की जाती हैं। डेली क्लास बनती है, डेली मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ और फिर उसे मैं अपलोड करती हूँ। बट जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए पेड ग्रुप बनाई हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लास के अकॉर्डिंग मुझसे चैट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके पर्सनल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।